जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान NCERT की किताब है। ये विज्ञान की विज्ञान की किताब का पाठ है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उसमें एक टॉपिक है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। क्षमता माने पावर, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ये पढ़ने वाले हैं। लेंस की क्षमता। प्रश्न आता है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, या प्रश्न आएगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, या प्रश्न आएगा लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए, या फिर प्रश्न आएगा लेंस की फोकस दूरी यदि सेंटीमीटर में दी हो तो उसकी क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र क्या है, सवाल कैसे हल होंगे, कितने सूत्र हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, लेंस की क्षमता वास्तव में क्या होती है, ये हम चित्र के द्वारा आज समझेंगे। तो पावर ऑफ लेंस। लेंस, जैसा कि लेंस का प्रमुख उपयोग जो है वो दिखाई पड़ता है चश्मे में। मनुष्य जब नज़र कमज़ोर होने के बाद चश्मा लगाता है तो उसमें लेंस का यूज़ होता है। तो वहीं पे पावर देखी जाती है। प्रत्येक लेंस की पावर अलग अलग होती है। जैसे आपके सामने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिए गए हैं, तो सबकी पावर अलग अलग है। सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा क्या है लेंस की क्षमता की। देखिए, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ देने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे P से दिखाते हैं, P फॉर पावर, इसलिए P से दिखाते हैं। इसका मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है, या फिर इसको कैपिटल D से दिखाते हैं। अब देखिए वास्तव में है क्या। ये प्रकाश की किरण है, ये इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और उत्तल लेंस में प्रवेश कर रही है। जब ये बाहर निकलेगी तो इस लेंस के द्वारा यह किरण मोड़ दी जाएगी। जाना इसको सीधे चाहिए था इस प्रकार से, परंतु ये सीधे नहीं गई, यह इस तरह से मोड़ दी गई। तो यह मोड़ने की जो क्षमता है वही इस लेंस की क्या है, क्षमता है ना, वही इस लेंस की क्षमता है। अब लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी का उल्टा होती है। यानी अगर किसी लेंस की फोकस दूरी कम है तो क्षमता अधिक होगी, अगर फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता कम होगी। फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में उल्टा संबंध होता है। जैसे दो आपके पास लेंस दिख पड़ रहे होंगे, ये इसका फोकस है f2, ये इसका फोकस है f2। उसी प्रकार यहाँ भी एक किरण आ रही है और इस प्रकार से मोड़ दी गई। मोड़ने को बोलते हैं विचलित कर देना। आपको पता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो यह क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अंदर की ओर O की ओर मोड़ देता है। किसकी ओर मोड़ देता है, प्रकाशिक केंद्र की ओर किरणों को मोड़ देता है, ये देखिए। और इधर इसको अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह O से दूर की तरफ मोड़ता है। ठीक है। अब देखिए दो आपके पास लेंस हैं, इसकी फोकस दूरी अगर आप देखें तो मात्र इतनी ही है, वहीं इसकी फोकस दूरी देखिए इतनी है, ज़्यादा है। इस लेंस की फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी कम है। तो क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि फोकस दूरी जिसकी कम होगी उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। ये बात समझ गए। एक बात और बतानी है, अगर फोकस दूरी मीटर में दी हो और आपसे पूछ लें कि क्षमता ज्ञात कीजिए, तो आप ये सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/F, राइट। और यदि फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में दी हो, ठीक है, और क्षमता पूछ रहे हो तो आप ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, आगे हम सवाल देखेंगे कैसे करेंगे। 4 प्रकार से सवाल आते हैं इसमें, वो चारों प्रकार हम आपको इसमें बता देंगे।
अब कोई आपसे कहे एक डायोप्टर क्षमता कितनी होती है, एक डायोप्टर क्षमता कितनी होती है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे, देखिए यहाँ पर यह आपका सूत्र है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। यदि f 1 मीटर हो जाए, यानी ऐसा कोई लेंस हो, ऐसा कोई उत्तल लेंस हो जिसकी फोकस दूरी कितनी हो 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर देखिए, ये हो जाएगा P बराबर 1/1, 1 एकम 1 आएगा, तो P बराबर कितना होगा 1 डायोप्टर। समझ गए? यानी एक डायोप्टर क्षमता वह क्षमता है जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी। जिस लेंस की फोकस दूरी कितनी मीटर होगी 1 मीटर, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर के बराबर होगी, है ना। तो अगर एक डायोप्टर लिखने को आ जाए, कभी कभी पूछते हैं कि एक डायोप्टर क्षमता किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे एक डायोप्टर क्षमता उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उसी प्रकार देखिए अवतल लेंस में, देखिए अवतल लेंस क्या करता है, ये प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष से समांतर आई, अवतल लेंस से प्रवेश की, बाहर निकली तो ऊपर की तरफ इस प्रकार मुड़ गई, ठीक है। यहाँ इधर भी ऐसे ही एक किरण आई और इस प्रकार ऊपर को मुड़ गई। ये है इसका F1 और ये है इसका F1। यहाँ से देखने पर लगेगा ये F1 से आ रही है, तो इसकी फोकस दूरी इतनी हो गई, इसकी फोकस दूरी देखिए इतनी हो गई, छोटी सी कम है, तो इसकी क्षमता ज़्यादा होगी। क्षमता क्या होगी, ज़्यादा। यानी जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता हमेशा ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब फोकस दूरी और क्षमता का उल्टा संबंध होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेंस की क्षमता अच्छी तरह से समझ में आई हो। इसके आंकिक प्रश्न देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।